राम राम। कार्तिक महात्म्य 22वां अध्याय। गण बोले, एक समय विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था। तब उसका बनाया हुआ भोजन जो रखा था कोई अलक्षित मनुष्य चुरा ले गया। भोजन वहाँ न देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने के भय से सायंकाल की पूजा कर दी और भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार करके जो भगवान के भोग की तैयारी की थी, इतने में कोई छुपकर भोजन चुरा कर ली गया। इस प्रकार 7 दिन तक बराबर उसका भोजन चुराता रहा। तब विष्णुदास अपने मन में सोचने विचारने लगे कि मैं 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, आज भोजन की रक्षा करूँगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वह छिप गया। इतने में उसने देखा कि भोजन चुराने एक चांडाल आया है, जो कि भूख से थका हुआ, शरीर पर हाड़ चर्म शेष है। उसको देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस अन्न को ले जाने वाले को देखकर ब्राह्मण कहने लगा, ठहर जा, सूखा भोजन कैसे करोगे, घी ले जा, चुपड़ के खाना। ऐसा कहते हुए उसके पीछे दौड़ा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण चांडाल को मूर्छित देखकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। तब वह चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु जी के रूप में देखा। उनको देखकर उनकी स्तुति और नमस्कार भी नहीं कर पाया। इसी समय इंद्रादि 33 कोटि देवता वहाँ आए। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से, देवताओं और ऋषिगणों से भर गया। सब गाने और बजाने लगे। तब विष्णु भगवान सतोगुणी अपने भक्त को छाती से लगाकर और अपनी समान रूपता देकर उसे बैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु जी के समीप जाते हुए ब्राह्मण को दीक्षा युक्त चोल राजा ने देखा। बैकुंठ लोक को जाते हुए विष्णुदास को देखकर अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर चोल राजा बोला, इससे चिढ़कर मैंने यज्ञ दान दिया, वही विष्णु रूप धारण करके ब्राह्मण बैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा लेकर जो मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में यज्ञ किया और दान आदि से ब्राह्मणों की कामना पूरी की, परंतु आज तक भी विष्णु भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। ब्राह्मण की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दिए। फिर चोल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे खड़े होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान विष्णु, मन, वाणी और शरीर से स्थिर भक्ति करने का वर दीजिए। यह कहकर सबके देखते देखते राजा अग्नि में कूद पड़ा। तब मुद्गल ने क्रोध से अपनी चोटी उखाड़ ली। तभी से उनके गोत्र में मुद्गल शिखाहीन होते हैं। तभी अग्नि से प्रकट हुए भक्तवत्सल भगवान राजा को आलिंगन करके सुंदर विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देखकर उसको देवताओं समेत बैकुंठ को ले गए। उस समय का विष्णुदास अपुण्यशील हो गया और जो चोल राजा है सो सुशील हो गया। ये समानता पाने वाले दोनों भगवान के द्वारपाल होकर विष्णु लोक में वास करने लगे। इति कार्तिक महात्म्य 22वां अध्याय। नारायण नारायण।